Hello to all UGC NET aspirants. In this video, we are going to discuss data interpretation. DI से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता रहता है, बट इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हाँ जी, डाटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। तो वो जो आपका फियर है, जो डर है, वो डेफिनेटली रिमूव होने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आई हैव सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस with respect to data interpretation, तो इसको end तक देखना, you will enjoy the video for sure. All those students who have still not bought Oxford Paper 1 previous year solved papers, they must buy this book. इस बुक में डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस, वो कवर अप किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशंस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस को कवर अप किया गया है। आप डाटा इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, गो टू द एक्सप्लेनेशन से आपको सारे जो सोल्यूशन है वो समझ आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर आएगा। दैट्स माय गारंटी। सो अगेन आई डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस बुक दैट कंप्लीट कवरेज हो जाएगी आपके पेपर 1 सिलेबस की थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि एनटीए जो है कौन से नए कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर रहा है। तो वो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं। आपको इस बुक में पता चलेंगे कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एनटीए आपको पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, या असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, या और भी बहुत सारी वैरायटी है। तो वो सारी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो हर चैप्टर में, हर यूनिट में कवर अप की गई है। ये नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पिक करके बुक में डाल दिया है। नो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि एनटीए का लेवल क्या है, आने वाले एग्जाम में भी उनका क्या लेवल होने वाला है। Right, so all those who are interested to buy this book, I have given the link of this book in the description box. आप उस लिंक पर जाकर इस बुक को Amazon या Flipkart से बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं टू क्रैक UGC NET December 2022 सेशन वाला एग्जाम एंड UGC NET जून 2023 को भी आप अभी से टारगेट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस डाटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दिस वीडियो। अच्छे से सुनना है, समझना है, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे इजीली हो पाएगा आपसे। So here I have taken 14th October 2022 shift 2 ka data interpretation. So let's read this data interpretation question, and it is not at all difficult, trust me. Let's read. The following table shows the percentage of colleges offering the 4 IT courses on Python, Java, Multimedia and Artificial Intelligence in 4 Indian states A to D in a certain year. हमने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है एंड जस्ट उसको समझना है कि व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन एग्जैक्टली। जिस स्टूडेंट ने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, पूछा क्या है एग्जैक्टली, दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू करेक्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस इन टीआई। राइट, सो टेबल में क्या दिया है, देयर आर 4 स्टेट्स A B C D एंड परसेंटेजेस गिवन है 35%. इट मीन्स that in state A 35% of the number of colleges are there, state B में 15% of the number of colleges हैं, C में 20% है and D में 30% है। I mean कि out of the total 100, 35% number of colleges हैं state A में, 15% है B में, 20% है C में, 30% है D में, right? So further, the table also presents the percentage-wise distribution on the number of colleges in the 4 states. This we have discussed. It's given the total number of colleges in the 4 states is 4,000. यहाँ पर टेबल में इन्होंने हमें परसेंटेजेस बताई है कि क्या परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर इन डिफरेंट स्टेट्स, बट यहाँ पर बताया है द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द 4 स्टेट्स इज 4,000. जब हम ये कोई फिगर रीड करते हैं क्वेश्चन में तो mind should be clear. Let's make a table out of here. So I have prepared a table out of here. And जब आपने टेबल बनाना है स्टार्टिंग में ही you have to make it very neatly. ये नहीं है कि पहले आप उसे रफ सा बना लेते हो and then later on आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते.
I will give you a strategy over here. All those students who will make the table in a readable manner, I can say neatly in the starting only, वो फिगर्स कैलकुलेट करते जाएंगे, उस टेबल को फिलअप करते जाएंगे और देखना आपके एक दो क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द टेबल ही सॉल्व हो जाएंगे. I will show you how. Now 4000 is given in the question, right? और ये हमें परसेंटेजेस दी हुई थी 35%, 15%, 20%, 30%. ठीक है. Based upon these percentages, we can calculate the number of colleges like this. How? I'm going to discuss this now. Now let's calculate the number of colleges with respect to each state. State A, it's given 4000. 35% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4000 का 35% it comes out to be 1400. This 1400 I have written over here. Then B state 4000 into 15%, it is given in the question, it comes out to be 600. I have written over here. Then state C 4000 into 20% is equal to 800. I have written over here. Then D state 4000 into 30%, it is equal to 1200. I have written over here. So by doing these calculations we are able to find out the number of colleges. But यहाँ पर मैंने आपको simplify करने के लिए ये calculations present करके दिखाएंगे. But on that day you have to save your time. You have to be quick. Like 4 into 15, you know, 4 into 20, 4 into 30. तो ये आपने वहाँ पे verbally quickly करनी है. I hope you understand. So till now what we have done is we have got the number of colleges as per the different states. Now next. Now this is the first question of the data interpretation. Let's read it nicely. The question is not at all difficult. Let's understand. If M and N represent the total number of colleges offering Python and Java respectively in all the 4 states, then M minus N is equal to what? अब हमें Python की जो percentages थी वो given थी in the question, right? So we will find out the number of colleges, those who are offering Python as a course in state A. I hope you understood. तो हमें ये पता है कि state A में total number of colleges कितने हैं 1400, right? So let's come over here. 1400 का जब हम 86% करेंगे it comes out to be 1204. So ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर multiplication करना पड़ेगा 14 into 86. This we have to do. ये आप mind में नहीं कर सकते. So write it down over here. Next, B. With respect to state B, total number of colleges कितने हैं 600. वो मैंने यहाँ पर लिख लिया. अब 600 का जब हम 80% करेंगे, क्योंकि हम Python के number of colleges particularly find out कर रहे हैं, तो that comes out to be 480. Next, state C. State C के केस में total number of colleges कितने हैं 800. We will write it over here. 800 का 74%, ये क्वेश्चन में गिवन है ये परसेंटेजेस, 74% करेंगे it comes out to be 592. Then D का 1200 total number of colleges I have written over here. 68% है, 68%. ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. You should be good in tables actually. 12 into 68, so it comes out to be 816. Right? So यहाँ पर क्या है, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग पाइथन. तो हमें क्विकली इस कॉलम का टोटल ये तो हमें करना पड़ेगा. इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है. सॉल्यूशन जो है, जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट नहीं है. सो वी हैव टू add up all these number of colleges with respect to the 4 states and M comes out to be 3092. I hope this is clear to you. अब हमें सेम वे में, सिमिलर वे में जावा का करना पड़ेगा. ठीक है, तो रेपिटेशन ही है. स्टेट ए के केस में 1400 into 74%, 1036 this way. So I am speaking this quickly now. State B के केस में 600 का 92% करेंगे, it comes out to be 552. Then state C के केस में 800 का 88% करेंगे, it comes out to be 688. Then state D के केस में 1200 का 64% करेंगे, it comes out to be 768. Write down all these values, these figures calculated over here nicely in the table. क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा. ये फिगर्स आप यहाँ पे नाइसली लिखेंगे, इनका टोटल एडअप करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी n. क्वेश्चन में पूछा क्या है, m माइनस n. तो m क्या है 3092, n क्या है 3060.
सो डिफरेंस क्या है? 32. सिंपल. सो 32 इज योर आंसर. क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट अब जो स्टूडेंट इस टेबल को स्मार्टली नीटली फिलअप कर रहा है ना, वो स्टूडेंट बेस्ड अपॉन दिस टेबल विल बी एबल टू अटेम्प्ट 1 or 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट. तो वहाँ पर हमें टाइम सेव करना है. ये कैलकुलेशंस हमने की, सिंपल मैथ्स लगाया एंड वी वर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन 2 जो है, it is very easy. The number of colleges offering the Python course is more than 460 in how many states? All the 4 states, only 3 states, only 2 states, only 1 state. अब क्योंकि हमने टेबल में फिगर्स बहुत अच्छे से डाली थी, 1000, 204, 480, 592, 806, ये सारी फिगर्स चेकआउट करें, ये 460 से ज़्यादा हैं. तो यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग द पाइथन कोर्स इज मोर देन 460. ये सारी फिगर्स मोर देन 460 है. दैट मीन्स ऑल द 4 स्टेट्स आर ऑफरिंग द पाइथन कोर्स, राइट. सो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो किस बेसिस पे आ गया? टेबल बेस्ड आ गया. जो पहले क्वेश्चन में हमने इतनी मेहनत की थी, टेबल बनाया था, उसी बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चन 2 का आंसर जो है क्विकली निकाल लिया. यहाँ पे हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, हमारा कोई टाइम नहीं वेस्ट हुआ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इससे आपने अपने 4 मार्क्स जो हैं वो पक्के कर लिए यहाँ तक. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में वट एवर हैज़ बिन आस्क्ड इन द क्वेश्चन बस उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. वाई वी आर गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग मल्टीमीडिया इन स्टेट सी टू दैट ऑफ स्टेट डी इज. अब मल्टीमीडिया का यहाँ पर कॉलम है. In this column, these percentages were already given in the question. But as per the question asked over here, हमें सिर्फ स्टेट C के number of colleges calculate करने हैं. State C number of colleges, right? So total number of colleges कितने हैं? 800. I have written it over here. 800 into 84% करेंगे, तो ये आप माइंड में भी क्विकली कर सकते हैं. 8 into 84. It comes out to be 672. तो 672 हमने टेबल में फिलअप कर लिया क्विकली. देन हमें स्टेट डी के मल्टीमीडिया के नंबर ऑफ कॉलेजेस चाहिए, राइट. सो स्टेट डी के टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं? 1200. 1200 विल कम ओवर है 68% यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका हम 68% करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 816. तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. तो यहाँ पर रेशो पूछी है स्टेट सी की टू दैट ऑफ स्टेट डी. तो कॉमन सेंस है, न्यूमरेटर में स्टेट सी आएगा दैट इज 672, डिनोमिनेटर में 816 आएगा. एंड इस केस में हमने मल्टीमीडिया के केस में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जब हमें ए एंड बी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम. जो क्वेश्चन में पूछा था हमने सिर्फ वही फिगर्स कैलकुलेट करनी है, राइट. तो अब हमें इसे यहाँ पे रेशो फॉर्म में हमने लिख लिया है. तो यहाँ पर अभी आपकी जो टेबल्स हैं वो आपको आनी चाहिए, जो बेसिक टेबल्स हैं, राइट, वो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए. अब आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसे यहाँ पे किया है टेबल ऑफ 3 के साथ डिवाइड. 672 को जब हम टेबल ऑफ 3 के साथ डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 224 डिवाइडेड बाय 272. फर्दर इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने डिवाइड किया है टेबल ऑफ 8 के साथ, इट विल बी 28 एंड 34. देन इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल ऑफ 2 के साथ डिवाइड करें 14 एंड 17. सो 14 रेशियो 17 इज योर आंसर. अब यहाँ पर मैंने कुछ डिफिकल्ट किया है? नो. यहाँ पे मैंने 2 परसेंटेजेस फाइंड आउट की हैं एंड रेशो जो निकाली है वहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 का टेबल आपको आता है, 8 का टेबल आपको आता है, 2 का आता है. तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं. सिर्फ हम पेपर वाले दिन घबरा जाते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है. सो डोंट यू थिंक दैट क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको आता ही नहीं है सॉल्व करना. दिस इज सिंपल परसेंटेज एंड multiplications being used over here, right? So till here I hope it is all clear. Next. अब next question है 4th. The total number of colleges offering AI. अब यहाँ पर एक 4th कोर्स की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इसके रिगार्डिंग हमने कोई भी फिगर्स कैलकुलेट अभी तक नहीं किए थे. तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस डेफिनेटली करनी पड़ेंगी, बट कैलकुलेशंस हैं ईजी. The total number of colleges offering artificial intelligence in all the 4 states is, right? So again फॉर्मूला वही है,
1400 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, 1400 स्टेट ए में, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में 56%, इट कम्स आउट टू बी 784। स्टेट बी के केस में 600 में से 84%, 504। सी स्टेट के केस में 800 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, तो उसका 86% थोड़ा क्विकली निकाल लेना, 688 आ गया। डी के केस में 1200 दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, 70%, ये भी हम क्विकली कर सकते हैं। 1200 का 70% 840 है। सिंपली इस कॉलम का हमने टोटल करना है, एड अप करना है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस पूछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के केस में, तो इट कम्स आउट टू बी 2816। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट नहीं है। आई अगेन रिपीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें ये बेनिफिट हो गया कि जिस स्टूडेंट ने उस टेबल को स्टार्टिंग से अच्छे से फिलअप किया है ना, उसका वो टेबल तैयार है, एंड बेस्ड अपॉन दैट टेबल ओनली वो क्वेश्चन नंबर 5 को क्विकली कर लेगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर्स को भी टेबल में अच्छे से नोट डाउन किया है एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की भी फिगर्स को अच्छे से नोट डाउन किया है, वो क्वेश्चन नंबर 5 को क्विकली निकालेगा। कैसे? नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग जावा इन स्टेट बी। जावा कहाँ पर है? ये देखो जावा। सो दिस इज द कोर्स जावा स्टेट बी। नंबर ऑफ कॉलेजेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए थे। ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्टेट सी। लेट्स सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, स्टेट सी हमारी ये है, तो ये हमने ऑलरेडी फिगर्स कैलकुलेट की हुई थी। यहाँ पर इन्होंने आपको अगेन परसेंटेज पूछी है, ये आपने ध्यान देना है, यहाँ पे परसेंटेज पूछी है। नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग जावा इन स्टेट बी अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्टेट सी इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज की बात की है, ना कि रेशियो की, ये ध्यान रखना है। तो 552 डिवाइडेड बाई 688 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारी फिगर्स लिख के दी है, कैलकुलेशन करके दी है। जब हम इसे डिवाइड करते जाएंगे टेबल ऑफ 2 के साथ, इट कम्स आउट टू बी 69/86 इंटू 100। यहाँ तक हम पहुँच गए, राइट। तो ये भी मैंने आपके लिए सिंपल करने के लिए दिया है। 86 इंटू 7 सा कितना होता है? 602। ठीक है, बट हमें 690 को डिवाइड करना है 86 के साथ, तो 86 8 सा कितना होता है? 688। ठीक है, तो दैट मीन्स 7 पर तो ये जाएगा नहीं, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है आंसर वो नहीं है। ठीक है, अब अगर 688 है तो 6900 को जब आप 86 के साथ डिवाइड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 80.23। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप डेफिनेटली करके देखना, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। सो आई अगेन रिपीट that you have to make your table very neatly from the starting. उन figures को table में fill up करते जाएंगे। Based upon that, in this case also question number 2 हमने directly solve कर लिया था and question number 5 भी हमने directly solve किया है। I hope this is understandable to you. So all the best for your preparation to crack UGC NET exam, and if you want to practice more such data interpretation questions, then you must buy Oxford Paper 1 PYQs book, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस बुक में आप बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे DIs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत बेटर वे में दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशंस दी हैं काफ़ी बेटर वे में बुक में भी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल अप्रिशिएट कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको DI कैसा लगा। Thank you.